नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हो। सीईटी स्पेशल पीवाईक्यू की जो हमने संज्ञा का टॉपिक किया था उसके आज हम कुछ एक पीवाईक्यू देखने वाले हैं। देखो 35 हम ऐसे मोस्ट क्वेश्चन लेके आए हैं आज की क्लास में जो बहुत ही कारगर साबित हो सकते हैं संज्ञा के प्रश्न में, और उसके बाद में पार्ट 2 भी आएगा। देखो क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 है, दिया है जिन शब्दों का रूप लिंग, वचन और कारक के आधार पर बदल जाता है वो क्या कहलाता है। कहने का तात्पर्य यही है कि जिनका रूप है वो लिंग, वचन और कारक के आधार पर बदल जाता है वो क्या कहलाता है, तो वो विकारी शब्द कहलाते हैं। क्या कहलाता है? विकारी शब्द। आगे का क्वेश्चन देखते हैं। ये सभी पीवाईक्यू है, ध्यान में रहे। संज्ञा का प्रकार नहीं है, व्यक्तिवाचक है, जातिवाचक है, भाववाचक है, देशवाचक नहीं है। संज्ञा कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है? निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द है जो व्यक्तिवाचक संज्ञा है? देखो बकरी, घड़ी, चाचा, होली। जनवरी एक ही होती है। पृथ्वी एक है। चांदनी या चांद एक ही है। चौक भी एक है। प्रदीप व्यक्तिवाचक है तो ये भी एक है। ये लग रहा है लगभग। गंगा, तालाब बहुत सारे होते हैं। देखो नदी भी बहुत सारी होती है, समुद्र भी बहुत सारे होते हैं। लड़ाई ये भाववाचक संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। और बकरी में जाति आ गई। बकरी में क्या आ गई? जाति आ गई। ठीक है, तो ये क्या है? ऑप्शन नंबर 2 हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किस समूह के सभी शब्द है जो व्यक्तिवाचक संज्ञा है? ठीक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा बतानी है। भारतीय, श्याम और बहन ये व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। सुरेश है, गंगा है, सोमवार है, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा। रामचरितमानस है लेकिन मित्रता भाववाचक संज्ञा है। वाराणसी ठग, गाय जातिवाचक संज्ञा है। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा ये होगी। ठीक है, ज्ञात रहे। ऑप्शन 2 है वो हमारा क्या होगा? राइट आंसर होगा। ठीक है, गांधी को राष्ट्रपिता कहा गया है। इस वाक्य में गांधी शब्द क्या है? गांधी है। गांधी हमेशा व्यक्तिवाचक शब्द के लिए ही आता है। ठीक है, तो गांधी को राष्ट्रपिता कहा गया है, ये क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तालाब में कमल का फूल खिला है। तालाब में एक कमल का फूल खिला है, ये व्यक्तिवाचक है, जातिवाचक है या भाववाचक है? तो ये क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। पुस्तक किस प्रकार की संज्ञा है? पुस्तक व्यक्तिवाचक है, जातिवाचक है या भाववाचक है? तो पुस्तक क्या है? जातिवाचक है। अगर कोई स्पेशल जो पुस्तक का नाम लिख रहे हो, जैसे रामचरितमानस आता है, यहाँ पे रामचरितमानस आता, तो रामचरितमानस दुनिया में एक ही है, तो वो क्या है? व्यक्तिवाचक है। और अगर पुस्तक है तो पुस्तक अपनी जाति विशेषता को प्रकट करता है, तो वो क्या है? जातिवाचक है। निम्न में से जातिवाचक संज्ञा है। जातिवाचक संज्ञा की बात करें तो जातिवाचक संज्ञा क्या होगी? देखो मित्रता में भाववाचक है, मूर्खता में भाववाचक है, बुराई में भी भाववाचक है। पशु, अगर यहाँ पे पशुता आता तो पशुता क्या होता? भाववाचक संज्ञा होता। लेकिन यहाँ क्या आया? पशु आया है, तो पशु क्या है? एक जाति विशेष है, तो वो क्या होगा? जातिवाचक संज्ञा होगा। ठीक है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द जातिवाचक संज्ञा है? निम्न में से किस शब्द में सभी शब्द है वो जाति? हिमालय है, एक नंबर ऑप्शन हिमालय व्यक्तिवाचक संज्ञा है। काशी और शहर, काशी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ठीक है, दिल्ली व्यक्तिवाचक संज्ञा है। पहाड़ जातिवाचक, कामना भाववाचक है, ये भी नहीं है। ठीक है, शहर, पहाड़ और मोहन व्यक्तिवाचक है, हमें जातिवाचक चाहिए, तो ये भी एक समान नहीं बैठ रहा है। पहाड़ हम कह सकते हैं पहाड़, तो पहाड़ एक जाति विशेषता को प्रदर्शित कर रहा है। बालक भी जाति विशेषता को प्रदर्शित कर रहा है। और नदी भी क्या है? कोई विशेष नदी का नाम नहीं है, चंबल है, माही है, इस प्रकार से। तो ये क्या है? हमारा ऑप्शन है राइट आंसर हो जाएगा। तो जातिवाचक संज्ञा ये है पहाड़। निम्न में से किस विकल्प में सभी शब्द जातिवाचक संज्ञा है? भारत, रामायण ये जातिवाचक संज्ञा नहीं है, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा आ गया, तो ये ऑप्शन हमारा राइट नहीं है। पुस्तक, पहाड़ और नदी ये जातिवाचक संज्ञा हो सकता है। गंगा, हिमालय ये व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ गया। जयपुर लड़की ये भी व्यक्तिवाचक संज्ञा में है, तो ऑप्शन 2 हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा।
आगे है किस विकल्प के सभी शब्द भाववाचक संज्ञा है, किस विकल्प के सभी शब्द है वो भाववाचक संज्ञा है, हमें ये बताना है। बालक है, बालक व्यक्तिवाचक संज्ञा या जातिवाचक संज्ञा में आ गया। पशुता, पशुता भाववाचक संज्ञा है। पुस्तक, पुस्तक जातिवाचक संज्ञा है। पुस्तक क्या है, जातिवाचक संज्ञा है, तो ये भी हमारा ऑप्शन है वो राइट आंसर नहीं हुआ है। सौंदर्य, सौंदर्य भाववाचक है। अपनापन है, निपुण है, सौंदर्य, सुंदरता, ये कुछ ठीक नहीं बैठ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ईर्ष्या, ईर्ष्या क्या है, जातिवाचक संज्ञा है। बचपन, बचपन, बच्चा, बच्चा जातिवाचक संज्ञा है। बचपन भाववाचक संज्ञा है। नैतिक, नैतिकता है, ये भी भाववाचक संज्ञा है। तो ये क्या हो गया, ऑप्शन 4 हमारा क्या हो गया, राइट आंसर हो गया, ठीक है। झूठा आदमी विश्वास के योग्य नहीं होता है। इस वाक्य में विश्वास क्या है, विश्वास क्या है भाई, विश्वास भाववाचक संज्ञा है। विश्वास क्या है, भाववाचक संज्ञा है। विश्वास जातिवाचक संज्ञा विशेष में हो सकता है। अगर यहाँ पे व्यक्तिवाचक संज्ञा होता, विश्वास किसी व्यक्ति का नाम होता, तो हम विश्वास को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते, लेकिन ये हमारा वाक्य नहीं होता। यहाँ पे केवल और केवल विश्वास होता तो विश्वास को हम व्यक्तिवाचक संज्ञा बोल सकते थे, लेकिन यहाँ पर वाक्य के अंदर जो विश्वास है वो भाववाचक संज्ञा है। झूठा आदमी विश्वास के क्या नहीं है, योग्य नहीं है, तो वो विश्वास है, वो भावना को व्यक्त कर रहा है, वो क्या है, भाववाचक संज्ञा है। इनमें भाववाचक संज्ञा कौन सी है, भाववाचक कौन सी है भाई, बालक, बालक जातिवाचक संज्ञा है, ये नहीं है। सुंदर, पचपन, पचपन संख्या विशेष प्रदर्शित करा है। बचपन, बचपन भी क्या है, संख्या विशेष में हो सकता है, लेकिन यहाँ पर क्या है, बचपन है वो बच्चा जातिवाचक संज्ञा होता है। बच्चा क्या होता है, बच्चा जातिवाचक संज्ञा होता है, लेकिन यहाँ पर क्या है, बचपन है, पन तत्प्रत्यय से है, तो वो क्या हो गया, हमारा भाववाचक संज्ञा हो गया, ठीक है। लड़का, लड़का का भाववाचक संज्ञा क्या होगा भाई, लड़का का भाववाचक संज्ञा होगा लड़कपन। क्या होगा, लड़कपन, लड़कपन होगा। लड़कपन हमारा क्या हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा हो जाएगा, ठीक है। इस वाक्य में सर्वनाम से बनी भाववाचक संज्ञा है। सर्वनाम से बनी भाववाचक संज्ञा की बात करें हम, देखो निम्न किस विकल्प में सर्वनाम से बनी भाववाचक संज्ञा है, तो वो समता, विषमता, आर्थिकता और ये ममता। ममता क्या हो गई, भाववाचक संज्ञा हो गई, ठीक है। भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है तो बूढ़ा, बच्चा, ये जातिवाचक है। बूढ़ा भी जातिवाचक है, लड़का भी क्या है, जातिवाचक है, तो यौवन क्या हो गया, हमारा भाववाचक संज्ञा हो गया। भाववाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है, भाववाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। तो बचपन है, बुढ़ापा है, सफलता है। अमर, अमर व्यक्ति विशेष में आ गया। अमर क्या आ गया, व्यक्ति विशेष में, तो ये जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। अमर क्या हो गया, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। आगे देखो निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा कौन सी है, भाववाचक संज्ञा शत्रुता भाववाचक संज्ञा है। शत्रुता क्या है, भाववाचक संज्ञा है, ठीक है। वीर व्यक्तिवाचक संज्ञा है। गुरु, गुरु जातिवाचक बोल सकते हैं। मनुष्य भी क्या है, जातिवाचक संज्ञा है। किस शब्द में भाववाचक संज्ञा है, तो गाय, गाय जातिवाचक है। होली, होली व्यक्तिवाचक में बोल सकते हैं। हिमालय व्यक्तिवाचक, और यहाँ पे पहाड़ होता तो जातिवाचक। मित्रता क्या है, मित्रता है भाववाचक संज्ञा। निम्न में से किस शब्द विकल्प में सभी शब्द भाववाचक संज्ञा है। आकार, वर्तमान, ये भाव नहीं हुआ। मिठास है, सत्य, भाव नहीं हुआ। गहरा, उष्णता, भाव नहीं हुआ। समझ, सहारा और बुढ़ापा, चतुराई, ये क्या हो गया, भाववाचक संज्ञा हो गया। निम्न में से किस विकल्प में भाववाचक संज्ञा युक्त शब्द है। भाववाचक संज्ञा युक्त शब्द की बात करें तो बचपन और योग्यता, ये भाववाचक संज्ञा है। पहाड़, पहाड़ जातिवाचक संज्ञा में आ गया। गंगा और जयपुर, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ गया। लड़का और मोहन, ये भी व्यक्तिवाचक और जातिवाचक में आ गया, तो ये क्या है, हमारा भाववाचक संज्ञा में आ गया। भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं, क्या आते हैं भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत, ये देखो गुण और दोष आते हैं, गुण और दोष आते हैं। विद्वान विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा, विद्वान विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा है। विदुषी नहीं है, विधाता नहीं है, वरदान नहीं है, ये क्या है, विद्वता है, विद्वता है, ठीक है। निम्न में से जातिवाचक संज्ञा से बना भाववाचक शब्द कौन सा है। जातिवाचक संज्ञा से बना भाववाचक जो शब्द है वो क्या है, बुढ़ापा है। क्या है, बुढ़ापा है। मधुर, मधुर विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा कौन सी होगी, माधुर्य होगी। माधुरी नहीं है, मधुरिमा नहीं है, और मधुरता भी नहीं है। इन दोनों में डाउट हो तो आपको क्या करना है, माधुर्य करना है। क्या करना है, माधुर्य करना है। क्या करना है, माधुर्य करना है, ठीक है। आगे कौन सा प्रत्यय लगाने से मधुर विशेषण से भाववाचक संज्ञा में परिवर्तन हो जाएगा। मधुर जो विशेषण है उसमें ता प्रत्यय लगाने से क्या हो जाएगा, मधुरता हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मधुरता हो जाएगा। तो ये भाववाचक संज्ञा हो गई, ठीक है। इनमें विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है। विशेषण से निर्मित भाववाचक संज्ञा
नहीं है। विशेषण से निर्मित क्या नहीं है? भाववाचक संज्ञा नहीं है। ठीक है, देखो निम्न में से किस शब्द में या किस विकल्प में सभी शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? भाववाचक संज्ञा नहीं है। मिठास है, शिष्टता है, राष्ट्रीय देवत्व है, नम्रता, दासता है, दानव, मनुष्य, ये जातिवाचक संज्ञा विशेष में आ गया। ठीक है, किस विकल्प के सभी शब्द क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा है? तो पढ़ाई हो गया और लिखावट हो गया। पढ़ाई और लिखावट क्या है? क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, भाववाचक संज्ञा के शब्दों में बनाए गए क्रिया पदों का सही विकल्प कौन सा है? ठीक है, लिखावट और लिखना ये क्रियापदों का सही विकल्प है। पहचानना ये क्रियापद नहीं है। जीना ये क्रियापद नहीं है। हंसना ये अकर्मक क्रिया है, क्रियापद नहीं है। ठीक है, जातिवाचक संज्ञा से निर्मित भाववाचक संज्ञा है। जातिवाचक संज्ञा से निर्मित भाववाचक संज्ञा की बात करें तो पशु एक जाति विशेष है और पशुता क्या हो गया? भाववाचक संज्ञा हो गया। ज्ञात रहे अपन को। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा से निर्मित भाववाचक संज्ञा नहीं है? तो भाववाचक संज्ञा नहीं है। सठता है, पशुता है, बंधुत्व है, लेकिन कंजूसी नहीं है। कंजूसी एक व्यक्ति विशेषता में भी आ गया है। ठीक है, निम्नांकित विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा है। विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा लड़कपन, दानवता, ममता और नवीनता, ये हो गया नवीनता। ठीक है, विशेषण से निर्मित भाववाचक संज्ञा है। विशेषण से निर्मित भाववाचक संज्ञा की बात करें तो ये विशेषण से निर्मित भाववाचक संज्ञा है बचपन। कौन सा है? बचपन। और ये है, इनमें क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है। तो भलाई नहीं है। क्या नहीं है? भलाई नहीं है। ये बचपन नहीं है भाई, ये है भव्यता। क्या है? भव्यता है, याद रखिए। आज के लिए इतना ही। अगली जो PYQ सीरीज़ है वो जल्द आ रही है। धन्यवाद।